अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मुझे ये भी बताइए कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो मैंने एंड किया था वो एक दर्दनाक एंड था और उसके बाद मेरी ज़बान ने, मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ही नहीं दिया कि मैं आगे की व्लॉगिंग मतलब आप लोगों को दिखाऊं या कुछ भी मैं अपनी वॉइस ओवर करूं। तो बस यहाँ पर मैं फ़ोटो करवाने आई थी, हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने इतनी बार बुलाया तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने भी यही सोचा कि किसी की शादियाँ भी इन लोगों में से किसी को पता भी नहीं है, इवन मम्मी तक को नहीं पता कि इतना बड़ा कोई हादसा हो गया है। मम्मी बाहर थी और जब मम्मी को किसी ने बताया कि लिबा गिर गई तो लिबा को लेके ही मम्मी के पास गए, तो तब तक लिबा ठीक थी और मम्मी को ऐसा कुछ भी नहीं पता कि ये बेहोश हुई है या कुछ भी हुई है। तो मम्मी मेरा चेहरा ही देखी थी, तो कम से कम मम्मी ने मुझे 6-7 बार बुलाया था और अब मम्मी का दिल नहीं माना है तो वो मेरे पास आके मुझसे पूछी कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। लेकिन मैंने उनको सारी हकीकत अभी नहीं बताई है, क्योंकि उनके दिमाग में और भी सारी चीज़ें चल रही थी। ये हमारी खलिया सास है और बहन का फंक्शन होता है तो बहन को सब कुछ देखना ही होता है। तो मैंने अभी उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, नहीं, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहो। तो अब हम बाहर आ गए थे और बाहर यहाँ पर इतना अच्छा बैकग्राउंड था तो सब बच्चों को लगा कि यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं और माशाल्लाह बेटो लग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही थी। तो बस सब लोग अपने फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं वीडियो निकालती हूँ। और अब हालात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लिबा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न किया, काफ़ी लोगों ने मुझे सुनाया भी, काफ़ी लोगों ने समझाया भी और काफ़ी लोगों ने तब भी मेरी हिमायत की। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सुनाया वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने लिबा से प्यार करते हैं इसलिए सुनाया, जिन्होंने फ़िक्र की वो भी प्यार करते हैं। तो मतलब सभी बहरहाल प्यार करते हैं, लेकिन सबका दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो बस वही वाली बात है, मुझे किसी की भी बात का कोई भी बुरा नहीं लगा। और यहाँ पर ये जो कड़ी हैं ये हमारी बिट्टो की खलिया सास की बेटी हैं, यानी कि बिट्टो की ननद है इन शॉर्ट। तो बस यहाँ पर ये लोग अपनी भाभी के साथ, भाभियों का तो लाड भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम भी आ गए हैं तो हम भी वह अपनी बिट्टो की भाभी, तो हम भी अपनी बिट्टो के साथ खिंचवा रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्योंकि लिबा बिल्कुल ठीक है। और लिबा कैसी है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। तो बस आप सब ठीक है। आयरा आओ आपका फ़ोटो खिंचवाएं दुल्हन के साथ, आपको खिंचवाना था, खिंचवाना है, इसका दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवा कर लाते हैं। चलिए हाँ, यहाँ तो फ़ोटो खींच रहा है, आ जाए। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आप लिबा का ख्याल करें। तो डियर, एक माँ से ज़्यादा बच्चे का ख्याल कौन कर सकता है। और लिबा आप लोगों को पता नहीं है कैसा बच्चा है। लिबा मेरे गले का हार है। आयरा तो मतलब आयरा के लिए पालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आयरा सबकी गोदों में पली है, ये सबके पास जाती थी। लेकिन लिबा नहीं जाती, क्योंकि आयरा के टाइम पे मम्मी पापा सब यहीं रहते थे, बिट्टो वगैरह सब मेरे पास यहीं रहते थे। लेकिन लिबा जब हुई है तो सब लोग वहाँ पर हैं, तो मैं वहाँ शाम को जाती हूँ तो पूरा दिन लिबा को मैं ही दिखती हूँ, तो लिबा मेरे ही पास रहती है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। बस वही वाली बात है कि जब कोई चीज़ होनी होती है ना तो फिर वो हो जाती है, उसे बस बहाना लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको हमेशा, अब वो इतनी बड़ी हो गई है, वो खेलेगी भी कूदेगी भी, और मैं उसको हमेशा अगर गोद में रखूँगी ना तो उससे उसके लिए ही नुकसान है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। तो बस मैं आपको ये अपनी तरफ से ये समझाना चाहती हूँ कि होता होगा कोई और थोड़ा सा लापरवाह, लेकिन मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक बात आप लोगों की मानी जाएगी कि ना कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप लिबा को कुछ भी कह देती हैं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और इस बात के लिए मैंने खुद को मतलब इतना कोसा था कि मैं गुस्से में ना इसको बोल देती हूँ कि पता नहीं कहाँ से आई हो, क्यों हमें परेशान करती हो। इस तरह से मतलब जो भी माएँ गुस्सा करती हैं वो बोल ही देती हैं। लेकिन आज के बाद तौबा है कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। खाओ खाओ। चलो देखो, खाओ, आप हाय करो। हाय मेरा चनो, ठीक है चनो, तबीयत ठीक है अब, हैं चनो, चनो, हाँ मेरी जान जी मम्मा, मेरी जान, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी जन्नत, चन्नू छोनू,
चनू जी मामा बोलो। तो जी देख लिया आपने अपनी लिबा को हँसते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, और इससे पहले लिबा ने माशाल्लाह पेट भर के खाना भी खाया है। अब मैडम की चल रही है स्वीट डिश। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। तो हमने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं वो। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है आपका बच्चा, बस वही होता है अल्लाह की रहमत हो जाती है। किसी ने मुझसे कहा था कि बचाने वाला तो अल्लाह है, कई बार बच्चे ऊपर मंजिलों से गिर जाते हैं और तब भी बच जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही थी। और काफ़ी लोग ये पूछे थे कि लिबा का हाथ टेढ़ा क्यों होता, तो मैं जो रोई थी ना वो इसीलिए रोई थी क्योंकि एक तो ये बेहोश थी, ऊपर से इसका हाथ भी टेढ़ा था और मुंह भी टेढ़ा था, वो आप लोग देख नहीं पाए क्योंकि जब ये कैमरा मेरे ही हाथ में लग रहा था और मैं बिल्कुल भूल गई और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जो भी थोड़ा बहुत हो गया वो अचानक ही आ गया और उसके बाद मेरा क्या हाल हुआ है वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बुरा वक्त था टल गया और यहाँ पर कोई आ गया था तो बस मैंने यहाँ पर कर लिया था घूंघट। अब सारी रिसेप्शन पार्टी हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, अब होगी दुल्हन की विदाई। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि जीजू तो बेहोश हो गए होंगे, और ये आया था अमन एंड मॉम व्लॉग्स मुदाहा की आईडी से। तो मैं कैसी लग रही थी या वो बेहोश हुए नहीं हुए ये सब आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। उन्हीं की ज़ुबानी आप लोग सुन लेना कि उन्होंने क्या कहा था। तो वो घर जाके होंगी सारी बातें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हो रही है दुल्हन की विदाई। और आप लोग सोचे होंगे दुल्हन की विदाई क्यों हो रही है। हमारे यहाँ रस्म होती है कि रिसेप्शन पे दुल्हन के घर वाले आते हैं और उन्हें आके ले जाते हैं। यहाँ पर हमारी दुल्हन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अच्छा इतने बवाल में मैं आपको बताना भूल गई कि दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, हंसमुख हैं, और मुझे तो ऐसी ही हंसमुख लड़कियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना वो जो चुप रहने वाली औरतें होती हैं वो देखी हैं और वो आगे चल के बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। जो हंसती बोलती रहती हैं ना वही अच्छी लगती हैं, वो घर में भी ऐसा माहौल बना के रखती हैं। मैं खुद हंसमुख हूँ और हमारी देवरानी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से हम सबको बाय कर रही हैं, एक अच्छा जेस्चर दे रही हैं। पहले ज़माने में हुआ करता था कि दुल्हनें अगर हंसती थी तो उनको बुरा कहा जाता था, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी और दिल की साफ़ होती हैं। तो बस अब हम चलते हैं डायरेक्ट घर। लेकिन आज तुम नहीं अच्छे लग रहे थे, मैं तो अच्छी लग रही थी। मैं अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अच्छी लग रही थी, मैं कैसी लग रही थी। मैं देखूंगी। सुना आप लोगों ने, आपकी जीजू ने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मैंने देखा ही नहीं। तो वही वाली बात होती है कि बेमानी हो जाती है हर चीज़ की। जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ, दुनिया ने इतनी तारीफ़ की, वहाँ पर भी सब तारीफ़ कर रहे थे, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, बट मैं तैयार तो एक ही बंदे के लिए होती हूँ इस दुनिया में। अब वही वाली बात है कि भैया नहीं वो ज़ाहिर करते, नहीं एक्सप्रेस करते, लेकिन मेरा भी कभी कभार मानना है कि करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कब तक दिल के अंदर ही झांकते रहें। और यहाँ पर मेरी शक्ल उतर गई है, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसा हो जाता है मेरे साथ ना, ऐसा हो जाता है। फिर जब कोई चीज़ दिल को लग जाती है ना तो फिर थोड़ी सी देर के लिए मैं हो जाती हूँ और फिर मैं खुद भी ठीक हो जाती हूँ। मैं बहुत हंसमुख और मस्त मौला इंसान हूँ, मैं चीज़ों को बहुत देर तक दिल से नहीं लगाती, लेकिन हाँ उस टाइम के लिए थोड़ा सा बंदा उदास तो हो जाता है और वो होना भी चाहिए। इंसान है, किसी भी चीज़ का बुरा लगता है। मैं भी उम्मीद कर सकती हूँ ना एक बीवी होने के नाते कि आगे से कुछ खुद ही बोल देते, चलो नहीं बोला, अगर आगे से मैंने टोका तो फिर नहीं, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, पता नहीं क्या पता देखा या नहीं देखा, अल्लाह ही जाने, मुझे नहीं पता। मैं इस टॉपिक पे अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि फिर यही होता है कि काफ़ी लोग सही समझते हैं और काफ़ी लोग गलत समझते हैं। लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि ये हर मियाँ बीवी में होता ही है, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं तो कम लोगों में होता है। काफ़ी सारे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं अपनी बीवियों को, हमारे नहीं जताते, कोई बात नहीं। हमारा परिवार हमारे ऊपर जान छिड़कता है, यही बहुत है। तो बस यहाँ पर अच्छा मैं एक का नाम लेना भूल गई, इतने सारे कल जो बैड कमेंट्स आ रहे थे उसमें एक खुदा बेग हैं जिन्होंने मुझे समझा और जिन्होंने ये बताया कि नहीं कि मैं बहुत अच्छी माँ भी हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल करती हूँ और होने वाली बात हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर, आप लोग हर तरीके से समझते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं मतलब अपना ड्रेसअप वगैरह सब चेंज कर रही हूँ, कोई मतलब भी नहीं बन जाता ना किसी बात का, जब बंदे ने देखा नहीं तो अब भी देख के करेंगे क्या। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी अपना ड्रेसअप चेंज करती हूँ और आज मैं थोड़ा बहुत स्किन वो वाला जो होता है ना रिजाइम
वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपना नाइट वाला। वैसे एक ही, ज़्यादातर एक ही रहता है और बीच बीच में कभी कभी चेंज भी करती हूँ। वो भी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के कमेंट आ रहे होते हैं कि अभी आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, इतनी शाइनिंग कैसे करती है। तो मैं वो सब भी दिखाऊंगी और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ड्रॉर्स देख देख के तो आप हंस जाएंगे। और मैं अपना स्किन रिजाइम का जो प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरह से ढूंढूंगी वो भी देख के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इस बात को रिलेट भी करेंगे कि इस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता होगा, लेकिन हमारे साथ तो इसी तरह से होता है कि जब कहीं जाओ और वापस आओ तो इतना पसारा इकट्ठा हो जाता है कि फिर वो जो चीज़ें होती हैं ना वो मिलती भी नहीं है, उन्हें भी ढूंढते रह जाओ। और यहाँ पर मैं अकेली तनहा लगी पड़ी हूँ। ये लोग सब सो चुके हैं, बच्चों के पापा सब सो चुके हैं। तो बस मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे थे तो मैं उनको ही थोड़ा सा निहार रही थी, इधर उधर अपना स्टाइल मार रही थी और अपने आप को ही देख के खुश हो रही थी। भैया अब कोई नहीं हो रहा तो ना हो, हम खुद तो खुश हो ही सकते हैं ना, इतना हक तो है हमें। सो या तो बस ये आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। आप सोचे होंगे कि स्किन रिजाइम दिखाया नहीं, वो भी अभी दिखाऊंगी, लेकिन फिर वो मैं अपनी आवाज़ के साथ दिखाऊंगी। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़। ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है पता है? पहचानो, कमेंट करो। चलो मैं बताती हूँ, ये मेरा लाइनर लाइनर छूट के गिरा है। बस मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीछे सब सो चुके हैं। बस अपना नाइट स्किन केयर करेंगे और फिर सो जाएंगे। घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पस्त पड़ी है, सारा सामान इधर उधर है। इसे देखिए, इसके हालात देखिए उन्होंने क्या बनाए हैं। अब मुझे पहले तो अपना स्किन केयर ही ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है? आई अल्लाह, मिल गया 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 मिल गया। ये खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 भी करेंगे। ये सूख जाता है तब स्टेप नंबर 2 भी ढूंढना पड़ेगा।